यहाँ पर हमें एक इस थर्ड वाले मीटर के अंदर कंज्यूम देखने को हमें मिल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये बल्ब 100 वॉट का है। अगर आप किसी भी मीटर के अंदर, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, किसी भी मीटर के अंदर आप 100 वॉट का लोड चलाते हैं, मान लीजिए इसके अंदर 100 वॉट का लोड चलाते हैं, तो इसके अंदर कैलकुलेशन 100 वॉट की ही होगी। लेकिन मैंने कुछ इस तरह का जुगाड़ करके, प्रैक्टिकल वीडियो है, पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कुछ इस तरीके का जुगाड़ करके मैंने इस बल्ब के अंदर जो 100 वॉट कंज्यूम हो रहा था, मैंने इसके अंदर 30 वॉट कंज्यूम करवा दिया। अब आप कहेंगे वो कैसे? तो इस वीडियो के अंदर पूरा बने रहिएगा। प्लीज़ इस तरह की चीज़ आप अपने घर पर बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है। और यहाँ पर आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना होगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास 3 मीटर देखने को मिल रहे हैं, जो कि तीनों सेम कैटेगरीज़ के हैं, सेम टू सेम कॉपी है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर हम कनेक्शन की बात कर ली जाए तो यहाँ पर हमें इनपुट और यहाँ से हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, तीनों मीटर के अंदर एक सिंगल फेस क्रिएट करूँगा, यानी कि सिंगल फेस की लाइन इन तीनों मीटर को एक साथ ऑन करने के लिए तैयार कर रहा हूं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से 100% बिजली को बचा सकते हैं, वो भी बिना किसी मीटर को छेड़छाड़ किए। ठीक है, तो यहाँ पर इस साइड में फेज़ देखने को मिल रहा है, इस साइड में फेज़, इस साइड में फेज़। तो मैं क्या करूँगा कि तीनों मीटर के लाइनों को एक जगह पे फेज़ में लगा दूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फेज़ की जो कनेक्टिविटी है वो हो चुकी है एक एक लाइन में। अब हमें यहाँ पर जो लास्ट में मिल रहा है ये फेज़ कनेक्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हमें न्यूट्रल की कनेक्टिविटी देनी है इस तरीके से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूट्रल वाला वायर है ये भी हमने कनेक्ट कर दिया, फेज़ वाला जो वायर है वो भी हमने कनेक्ट कर दिया। हमारे पास 2 वायर है जो कि न्यूट्रल और फेज़ हमें देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पर तीनों मीटर को एक साथ ऑन कर सकते हैं, यानी कि एक फेज़ के अंदर तीनों मीटर को एक साथ ऑन कर सकते हैं। वीडियो को आगे देखते जाइए किस तरीके से हम लाइन को, मतलब बिजली के बिल को हम कम कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि इन दोनों लाइनों को ऑन करता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इस मीटर को ऑन कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तीनों मीटर अपनी अपनी रेंज में चालू हो चुके हैं। अब इनके पहले मैं आपको वोल्टेजेस वगैरह दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके जो वोल्टेज हैं 220 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर कोई भी पावर, एम्पियर और वाट, पावर फैक्टर 1 और यहाँ पर कोई भी लोड वगैरह नहीं चल रहा है, और यहाँ पर 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी चल रही है। इसकी भी बात कर ली जाए तो सेम टू कॉपी यहाँ पर भी देखने को मिलता है, 220 से 221 वोल्टेज। यहाँ पर भी 0 एम्पियर, 0 वॉट, पावर फैक्टर 1 और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़। तीसरे की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी बेसिकली वही चीज़ देखने को हमें मिल सकती है, 220 वोल्टेज, 0 एम्पियर, 0 वॉटेज, पावर फैक्टर 1 और यहाँ पर लोड 0 है और फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज़ की है, क्योंकि यहाँ पर तीनों को एक ही समान इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, बिजली बिल कम। तो किस तरीके से हम बिजली बिल कम कर सकते हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं ये 100 वॉट का बल्ब है, हम इसे बना देंगे 50 वॉट का बल्ब। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक बल्ब का कैलकुलेशन पहले आपको दिखाता हूँ कितने वोट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर इस मीटर के अंदर मैं आपको एक छोटा सा लोड इसका चला करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कितने वोट यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें 90 वॉट यानी अप्रोक्सिस 100 वॉट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस मीटर में 100 वॉट हमें देखने को मिल रहा है। सेकंड के अंदर हम देखते हैं क्या सिचुएशन है। तो सेकंड के अंदर भी हमने इस बल्ब को ऑन कर दिया। लाइक यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कितने वॉट हमें कैलकुलेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी आपको 90 वॉट के अराउंडली, यानी कि 100 वॉट अप्रोक्सिस आपको देखने को मिल रहा है। तीसरे मीटर की मैं अगर बात कर ली, यहाँ पर तीसरे मीटर की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लोड है अभी कैलकुलेशन आपको निकल कर दिखाएगी।
तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है 90 वॉट अप्रॉक्सेस। क्योंकि ये टेस्टेड मीटर होते हैं तो बिल्कुल 100%ली कोई भी इनके अंदर कमी नहीं देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 100 वॉट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब क्यों ना हम यहाँ पर इन तीनों मीटर के अंदर इसी बल्ब को चला करके 25 से 30 वॉट के आसपास कर दूं। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से मैं करूँगा। यहाँ पर 30 वॉट होगा, इसमें भी 30 वॉट होगा, इसमें भी 30 वॉट होगा। जी हाँ दोस्तों, ये 100 वॉट आपने मैंने दिखाया, 100 वॉट ये जनरेट मतलब कंज्यूम कर रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं कि इसके वॉट कम करेंगे। वॉट कम करेंगे तो वो बेसिकली आप सभी को पता ही है कि यहाँ पर मीटर की जो रीडिंग है वो कम होगी। मुझे ये कैलकुलेशन आधी करनी है जिसमें मेरे महीने का जो बिल है वो आधा आना चाहिए। तो मैं किस तरीके से करूँगा, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं इसकी वायरिंग को यहाँ इस जगह से कनेक्टिंग करूँगा। ठीक है, तो गैस मैंने इस एक वायर को कनेक्ट कर दिया और इसी वायर को मैं इसके पॉजिटिव साइड में ले जाने वाला हूँ। तो गैस मैंने यहाँ पर एक वायर बना लिया है इस साइड से इस साइड। अब यहाँ पर मैं सेकेंड वायर को भी कुछ इसी तरीके से ही कनेक्ट करने वाला हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इस साइड में डालूँगा और उसमें भी मीटर में भी उसी साइड में मैं कनेक्ट कर दूँगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने दोनों मीटरों को यहाँ से आपस में जोड़ दिया है। अब तीसरे मीटर को भी मैं बेसिकली इसी तरीके से जोड़ने वाला हूँ। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने एक वायर को बाहर निकाल दिया ताकि यहाँ पर मैं लोड कनेक्ट कर सकूँ, और यहाँ पर मैंने इसको भी यहाँ से मिला दिया है और इसके वायर को भी मैंने यहाँ पर तीसरे मीटर पे मिला दिया है। अब मैं एक एक और वायर यहाँ पर कनेक्ट करने वाला हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर वायरिंग जो है बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से दो वायर इसके अंदर आए और यहाँ पर इसके अंदर जुड़ चुके हैं, और यहाँ पर हमें दो वायर देखने को मिल रहे हैं, न्यूट्रल और फेज़। यहाँ पर मैं लोड चालू करूँगा और देखूँगा कि हमारे मीटर के अंदर कितना बिजली का बिल कम हुआ है। तो मैं यहाँ पर इनको इस तरीके से बंद कर दूँगा ताकि मेरी सेफ्टी रह सके। तो यहाँ पर मैंने इसको बंद किया, यहाँ पर मैं बल्ब को कनेक्शन दूंगा, इस तरीके से बल्ब को कनेक्शन दूंगा। और अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर हमारे मीटर का जो बिल है वो कम हुआ कि नहीं। सो फ्रेंड्स, आ गई है टेस्टिंग की बारी। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए ताकि हम आपको आगे दिखा सकें कि क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है। 100 वॉट का बल्ब यहाँ पर ऑन है। यहाँ पर मैं वायरिंग भी आपको दिखा देता हूँ, कोई भी छेड़छाड़ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि मीटर के अंदर कोई भी कार्रवाई नहीं करवाई गई है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट को यहाँ पर बंद कर दूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मीटर अभी ऑन है तीनों के। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा कि पहले लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही है, तो आपको यहाँ पर नज़र रखनी होगी कि लाइट जो है ब्लिंकिंग करनी चाहिए। यहाँ पर बहुत समय लग रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो मीटर का बिल है वो कम हो चुका होगा। तो यहाँ पर मैं आपको टेस्टेड करवाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 219 वोल्टेज हैं और यहाँ पर पावर फैक्टर 1 है, और लोड देख सकते हैं गाइस 0.04 यानी कि 40 वाट 40 वाट यहाँ पर अभी कंज्यूम हो रहा है। यहाँ पर 40 वाट का ये बल्ब अभी फ़िलहाल बन चुका है। सेकंड की बात करें तो यहाँ पर भी 219 वोल्टेज आ रहे हैं और इसके अंदर भी 40 वाट कंज्यूम हो रहा है। इन दोनों मीटर के अंदर 40-40 वाट कंज्यूम हो रहा है, और यहाँ पर दोनों मीटर की जो रीडिंग है वो फ़िलहाल कम हो गई है। तीसरे मीटर की बात कर ली जाए तो तीसरे के अंदर यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा एम्पियर, तो इसके अंदर अच्छा खासा नहीं आता, लेकिन यहाँ पर 0.00 वाट यानी कि ये 40-40 वाट ये कंज्यूम कर रहे हैं। 0 वाट यानी कि 10 वाट लगभग ये कंज्यूम कर रहा है, यानी कि 90 वाट लगभग ये बन चुका है। 80 वाट इन दोनों में हो रहा है और यहाँ पर कुछ परसेंटेज हो रहा है, ताकि ये पूरा कंप्लीट 90 वाट हो चुका है। अब फ़ायदा देखते हैं, एक और बल्ब लगा करके आपको चेक करवाते हैं। गाइस मैंने यहाँ पर 100 वाट के 2 बल्ब को कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर मैं अपने लोड को चालू करने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों बल्ब
ऑन हो चुके हैं। अब तीनों मीटर में से कौन से मीटर में कितनी एनर्जी चल रही है फ़िलहाल टाइम पर अभी हम देखते हैं। यहाँ पर 217 वोल्टेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं 80 वोट 1 मीटर के अंदर हमें कंज्यूम देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं 80 वोट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सेकंड मीटर की बात कर ली जाए तो सेकंड मीटर के अंदर भी हमें यहाँ पर कुछ उतना ही देखने को मिलेगा। 80 वोट हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, यानी कि ये भी आधा करंट हो चुका है। यहाँ पर आधे वोट का बल्ब हो चुका है। यहाँ पर भी हमें देखने को क्या मिलने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं 10 वोट 10 वोट यहाँ पर हमें एक इस थर्ड वाले मीटर के अंदर कंज्यूम देखने को हमें मिल रहा है। गाइस, अब मैं आपको इसका एक थॉट बताता हूँ, इसका एक रीज़न बताता हूँ कि आखिर इसमें क्या हमें फ़ायदा है या नुकसान है। मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि अब इसका फ़ायदा सुन लीजिए, इसका फ़ायदा है क्या या फिर इसका नुकसान है। इसका फ़ायदा गाइस कुछ भी नहीं है। अगर आप 100 वोट का बल्ब 1 मीटर में चला रहे हो तो भी उतना ही बिल आएगा। 100 वोट का बल्ब 3 मीटर में चला रहे हो तो भी सेम कॉपी बिल आएगा, मतलब बराबर ही बिल आने वाला है। क्योंकि जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 मीटर में हो रहा था, हमने 3 मीटर में कन्वर्ट किया तो तीनों मीटर में वही करंट फ्लो होगा। कोई भी इतना ज़्यादा कोई जुगाड़ वाला मसला नहीं है। अब मैं सरकार को भी एक बात कहना चाहूँगा कि आप जब कभी भी अगर एक घर के अंदर 2 या 3 मीटर अगर आप कभी भी दे रहे हो एक पोल से, यानी कि एक तंबे से आप किसी भी घर के अंदर मीटर दे रहे हो तो उसके अंदर आप लोगों को 3 फेज़ कनेक्शन देना होगा। यानी कि हर मीटर के अंदर अलग अलग फेज़ अगर आप मीटर में दोगे, यानी कि एक घर में अलग अलग फेज़ अलग अलग मीटर के हिसाब से दोगे तो इस तरह का जुगाड़ लोग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप एक फेज़ के अंदर तीनों मीटर को कनेक्टिंग कर दोगे, जैसे मैंने अभी कहा, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया, उस हिसाब से अगर आप करोगे तो आपको मतलब नुकसान हो सकता है। लोग जुगाड़ वुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन अगर आप तीनों को करोगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फेस टू फेस भिड़ जाएगा। तो इस तरह का जुगाड़ नहीं कर पाएंगे लोग। लेकिन इस तरह के जुगाड़ से कोई मतलब भी नहीं है। तीनों का बिजली का जो बिल है वो सेम कॉपी आएगा। 100 वाट का बल्ब चलाओगे तो 100 वाट का ही बल्ब आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बिजली का जो बिल है वो स्लो हो गया, मीटर स्लो हो गया या बंद हो गया। इस तरह की चीज़ें आप लोग घर पर बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन भी लग सकता है सरकार की तरफ से। सरकार आपके सरकारी जो कर्मचारी है वो अगर आपके मीटर को चेक कर लेते हैं या कुछ भी दिक्कत आ जाती है तो आपका पकड़ हो सकता है। आपके घर के अंदर जो लाइट है, मीटर लाइट है, वो कट सकती है और आपके बहुत ज़्यादा फ़ाइन भी लग सकता है। और यहाँ पर इस तरह का जुगाड़ सिर्फ सब मीटर में ही मैं करके दिखा रहा हूँ, ओरिजिनल मीटर नहीं है। ओरिजिनल मीटर के अंदर अगर आप इस तरह का जुगाड़ करते हो तो शायद उसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आपकी पकड़ हो सकती है, मतलब रिवर्स कनेक्शन या फिर कहीं से इलेक्ट्रिसिटी का आना जाना, इस तरह का जुगाड़ मीटर के अंदर होता है तो आपकी पकड़ वैसे भी हो जाएगी। वो हाई टेक्नोलॉजी वाले मीटर होते हैं, ये नॉर्मल मीटर होते हैं। तो प्लीज़ इस तरह का काम आप लोग घर पर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, सरकारी फ़ाइन लगने वाली है अगर इस तरह का जुगाड़ आप करते हो। चलिए दोस्तों, फ़िलहाल के लिए अब हम चलते हैं, बाय बाय।